दिल्ली के किसान अब सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजू। सरकार द्वारा जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे के लिए दिल्ली के किसानों से भूमि अधिग्रहण किया गया है, लेकिन इन किसानों का कथित तौर पर आरोप है कि उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है वो 18 साल पुराने सर्कल रेट पर दिया जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर के अब दिल्ली के किसान सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें नए सर्कल रेट पर जो मुआवजा है वो दिया जाए और इसके अलावा अन्य कई मुद्दों को लेकर के भी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो आने वाले समय में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के कंछावला स्थित डीएम कार्यालय के सामने आसपास के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण करीब 18 साल पुराने सर्कल रेट के आधार पर किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि मौजूदा समय में जमीन के बाजार मूल्य और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें नए सर्कल रेट के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों के मुताबिक आसपास के करीब 7 गांवों की जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित की जा रही है। इसी भूमि अधिग्रहण के और मुआवजे के मुद्दे को लेकर किसान एकजुट होकर डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। किसानों ने सरकार से मांग की है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पुराने सर्कल रेट के बजाय नए सर्कल रेट को आधार बनाया जाए और उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार ने मजबूर किया है यहाँ बैठने के लिए। हम अपना काम छोड़ के, अपने रोजगार को छोड़ के यहाँ जो बैठे हैं वो अपने शौक के लिए नहीं बैठे। सरकार ने मजबूर किया तो मजबूरी में हमें यहाँ के बैठना पड़ा है, क्योंकि हम जमीन को बेचने नहीं गए थे। सरकार को जरूरत है जमीन की। देखो, हम विकास के विरोधी हैं, विरोधी नहीं है। सरकार विकास करे उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो किसान की छाती पे चढ़ के करे, हम इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार हमारी जमीन लेती है तो उस जमीन का उचित मुआवजा देना चाहिए। ये चाहिए कि आज का जो मार्केट रेट है उससे जमीन का मुआवजा तय हो। आज सरकार 18 साल पुराने मुआवजे को दे रही है। वो पुराना मुआवजा अब 18 साल पहले अगर सोने की कीमत लगा लो, चांदी की कीमत लगा लो, किसी भी चीज़ की लगा लो, अगर उन सब की कीमत बढ़ी है तो हमारी ज़मीन 18 साल पुराने रेट पे क्यों दी जा रही है? पहली मांग तो हमारी सरकार से ये है कि हमारा मुआवजा तय करने से पहले हमारा सर्कल रेट बढ़ाया जाए और कम से कम 25 करोड़ रुपए के मुआवजे से नीचे हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हम टेबल पे जब जाएंगे जब सरकार 25 करोड़ रुपए देने की बात करती है तो, नहीं तो हमारी ज़मीन है। अगर सरकार ये सोचती है कि इस मुआवजे में वो ज़मीन पे से रोड निकाल लेगी तो ये उसकी गलतफहमी है। कागज़ों में वो ज़मीन अपनी कर सकती है, लेकिन ज़मीन के ऊपर मौके पे कब्जा हम सरकार को नहीं लेने देंगे। और ये वही ज़मीन है जहाँ से किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। और सरकार ये सोचती है कि दिल्ली में किसान नहीं है, तो इस बार फिर से सरकार को ये दिखाएंगे कि दिल्ली का किसान पहले भी संघर्ष करके अपनी मांगों को मनवाता रहा और आज भी मनवाएगा। 7 गांवों की जमीन जो है वो कटरा एक्सप्रेस वे के लिए हमारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है गवर्नमेंट। तो उसमें हमारी पूरी दिल्ली के गांव की ये मांग थी, अभी 18 साल पुराना जो सर्कल रेट्स है उस पर हम अपनी भूमि पर अधिग्रहण नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार से नहीं होने देंगे। हमारे को नए सर्कल रेट से या हमारे मार्केट रेट से उचित मुआवजा दिया जाए, तभी हम अपनी भूमि पर आगे के काम करने देंगे। अन्यथा इतने हमारा मुआवजा फाइनल नहीं हो जाता। अगर हमारे को क्या मिलेगा, इतने हम अपनी भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ से होगी तो उसके खिलाफ जाएंगे और उसको होने नहीं देंगे, चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़ो। अगर हमें हमारी ऊपर का रेल भी उतरेगी तो हम रेल भी उतरवाएंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। और एक 23 तारीख को हम बहुत बड़ी महापंचायत भी करने जा रहे हैं। उसमें हम ये दिखा देंगे अगर दिल्ली देहात और पूरे देश का किसान संगठन एक है और वो अपनी बात पर अटक है, जब तक हमारे को उचित मुआवजा
की घोषणा नहीं होती। 2 तारीख को हम लोग इकट्ठा हुए थे दादा श्याम मंदिर है कि यहाँ पर। उसके बाद दिल्ली में एक ही डिविजनल कमिश्नर होता है, रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वहां जाकर कमेटी ने अपना पक्ष रख दिया था और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को और जितने भी जो संबंधित विभाग हैं या सेंटर की जो मिनिस्ट्री है उनको ज्ञापन दे दिया था उन्हीं के माध्यम से। दूसरी बात यह है कि अब निर्णायक समय, क्योंकि 24 तारीख को जन सुनवाई भी इसके अंदर आ गई। मामला सीधा सीधा ये है कि जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का जो लिंक होना है उसमें 7 गांव की दिल्ली देहात की भूमि जाएगी और वो जो भूमि जो जा रही है वो 18 साल पुराने सर्कल रेट से जा रही है। मतलब हमें वो कीमत दी जाएगी जो आज से 18 साल पहले दी जाती थी। 18 साल में क्या हमारी कीमत जो है जमीन की वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। अब सर्कल रेट की बात आ गई, इसमें जो मुआवजा दिया जाता है वो सर्कल रेट से या मार्केट रेट से या स्टैंप एक्ट से दिया जाता है। पर्याप्त प्रावधान है सरकार के पास मुआवजा देने के लिए अगर नियत हो तो, ठीक है। अगर हमारे साथ जब ये नोटिफिकेशन हुआ उसी समय हमारा सर्कल रेट बढ़ाकर जो है हमें मुआवजा मतलब ये बता देना था 20 तरीके से करना। ये जो चोरी चल रही है ना भाई, धीरे धीरे करके आराम आराम से अपना कुछ कुछ निकाल के ले जाओगे। और भी 2 रोड जाने हैं, अभी पीछे यूआर के लिए पहले भी जमीनें रानीखेड़ा की भी गई हैं और अपने दरियापुर की भी गई है और रेवली की भी गई है। तो अब हमने यहाँ संघर्ष का जो रास्ता है वो अपना लिया है। ये रास्ता अब बहुत कुछ बदलेगा, सारे समीकरण तोड़ेगा और 23 तारीख को, आगामी 23 तारीख को रविवार के दिन 23 अगस्त को हम यहाँ बड़ी गैदरिंग करेंगे सभी खापों के प्रधान, सभी संगठनों से, और जो लड़ने वाले लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा होंगे और हम अपनी लड़ाई को अगले मुकाम तक। और जब 23 तारीख को यहाँ इकट्ठा होंगे तो इकट्ठा होकर ये नहीं भाई हम इकट्ठा होके पंचायत होगी, हम वहां से कोई कड़ा फैसला लेंगे। जब तक सरकार को ये अल्टीमेटम हम दे रहे हैं या तो 23 तारीख तक कोई वार्ता करके ठोस कोई डिसीजन कमेटी को दे, वरना 23 तारीख के बाद हम आर पार की लड़ाई पे आ जाएंगे। धरने पर बैठे किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि यह आंदोलन अभी महज एक शुरुआत है। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर किसानों ने आगामी 23 अगस्त को महापंचायत बुलाने का भी ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि महापंचायत में आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर किसानों के एकजुट होने के बाद अब सरकार और प्रशासन के सामने इस विवाद को सुलझाने की चुनौती बन गई है। किसानों ने 2 टूक कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। दिल्ली से फिरोज हसन की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।